Okay, hello everyone. Good evening. Welcome to the Law Learning by Aditi. You know very well, and you are very much aware कि अच्छा कौन कौन यहाँ पे इस बात से एग्री करने वाला कि ओल्ड इज गोल्ड. वो एग्री ओल्ड इज गोल्ड. एनीवन एग्री? अच्छा मैं लॉ क्लासेस में ये क्या पूछ रही हूँ. आई विल कम टू द टॉपिक. पहले बताइए कौन एग्री करता है कि ओल्ड इज गोल्ड. I think many people agree, but some people will give the answer like an educated and mature person. Old is gold, but whenever the world is getting updated, जब जब ज़माना बदलता है, टेक्नोलॉजीज अपडेट होती हैं, we need to also develop the technology. अब एक बात बताइए, पुराने ज़माने के लोग तांगे पे चलते थे और बुलॉक कार्ट का यूज़ करते थे, बैलगाड़ी का, और आज के डेट में वही लोग बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स का यूज़ करते हैं. तो क्या हम भी ओल्ड इज़ गोल्ड कह के तांगे पे चलेंगे? नो नीड. मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है. देयर इज़ नो यूज़. देयर इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम. सिमिलरली लॉ में हो रहा था अपडेटेड लॉज. सो टुडेज टॉपिक इज़ अपडेटेड लॉज. यू नो व्हाट हो ये रहा था कि द थिंग हैपनिंग वाज एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स लॉज. ब्रिटिशर्स के लॉज के अकॉर्डिंग हो रहा था सब कुछ. अब मैंने ये बात क्यों कही कि ब्रिटिशर्स के लॉज के अकॉर्डिंग हो रहा था जबकि है तो भारतीय कानून. आई नो भारतीय कानून था, बट जो इसके फाउंडर्स थे, अमेंडमेंट्स हुई, बट अमेंडमेंट्स के बाद भी कुछ लैकिंग्स नहीं, बहुत सी लैकिंग्स थी, बहुत से सेक्शंस थे जो मिसिंग थे, जो बात नहीं कर रहे थे, ना ही साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहे थे, ना ही दे आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजीज एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस परमिशन. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने के लिए. तो हुआ ये कि अब आप देख लेते हैं कि कौन से लॉ को किस लॉ ने रिप्लेस किया. विच लॉ सीज द प्लेस ऑफ ओल्ड लॉ. तो अब आप एग्री करते हैं कि ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड. समटाइम्स वी नीड टू चेंज द थिंग्स एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट. ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो लॉ आया है वो था, आपको पता होगा 2023 में ही सारे ये नए कानून जो है पारित किए गए. हिंदी में बोला पारित किए गए. न्यू लॉज implemented in India. So first first law I want to mention is, जैसे कि आप सब जानते हैं इंडियन पिनल कोड जो था हमारा पहले, इंडियन पिनल कोड, उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है. इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करके इसके फाउंडर थे थॉमस बिबिंगटन मैक्यूले. थॉमस बिबिंगटन मैक्यूले ने ये लॉ मतलब ये पूरा लॉ तैयार किया, पूरे कोड तैयार किया इस कोड को, और इसको चेंज करके आज 2023 1 जुलाई को नेम दे दिया गया भारतीय न्याय संहिता. इट बिकेम भारतीय न्याय संहिता 2023. ओके, एंड वन मोर लॉ हैज़ बीन चेंज. जैसा कि हम जानते हैं CRPC, काफ़ी लोग एडिक्टेड थे CRPC के लिए. आई वॉज ऑल्सो वेरी मच एडिक्टेड. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बट क्या कर सकते हैं. CRPC नाम ही देखिए, नेम चेंज हुआ है, बट जो प्रोविजंस हैं ऑलमोस्ट सेम है. कुछ ही चीज़ें चेंज है, वो हम आगे पढ़ेंगे. विल स्टडी फर्दर. सो इंस्टेड ऑफ CRPC इट केम एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम एक्चुअली कहते हैं BNSS. मैंने ये तो बताया ही नहीं कि इसे क्या कहते हैं. BNS. Okay, and one more law instead of the old law that was, कौन सा है बताइएगा कोई. सबूत वाला इंडियन एविडेंस एक्ट. यू नो, इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस के प्लेस पे आया है, जिसके फाउंडर स्टीफन थे. तो स्टीफन ने जो भी रूल्स लॉ राइट किया, जो भी राइट किया, उसमें प्रोविजन सेक्शन जो भी मिलकर ब्रिटिशर्स ने लॉ राइट किए, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, राइट. एंड टुडे वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी वेरी मच डेवलप्ड. आज के डेट में कोर्ट में वीडियो और ऑडियो, वीडियो एंड फोटोज़ के को भी एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है. देखिए उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि नॉट ईच एंड एवरी फ़ोटो, मतलब उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं. देयर आर मेनी प्रोसीजर. कोई भी नॉनसेंस आप कोर्ट में खड़े होकर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट हैव एनी नॉनसेंस. पॉइंट टू द पॉइंट बात होगी. व्हेन द जज आस्क फॉर द एविडेंस, देन यू कैन शो द एविडेंस. ओके, पूरा इंडियन एविडेंस में एक में ये रूल्स दिए कब आप एविडेंस दिखा सकते हो, किस बेस पे. कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिसमें कानून कहता है कि हमें एविडेंस नहीं चाहिए,
तो उसका अलग ही, इंडियन एविडेंस इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग, पर उसका नेम हटके हो गया है आज की डेट में। क्या कोई बता सकता है? BSA, जिसका नेम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अभी से हिंदू राष्ट्र बन रहा है इंडिया? नो नो नो, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी एंड यू ऑल टू लर्न एवरीथिंग इन प्योर हिंदी, and it's too much difficult, so it's okay, but provisions are in English, no worries. तो ये अपडेटेड हमारे लॉज हैं। तो अब तो कोई नहीं कहेगा ना ओल्ड इज़ गोल्ड, सो प्लीज़ एक्सेप्ट ओल्ड इज़ गोल्ड, बट ओल्ड इज़ रियली गोल्ड, बट we need to change the orthodox mentality whenever the market requirement arises. Okay, thank you everyone.